प्रस्तुत है कनुप्रिया से तुम मेरे कौन हो। लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। तुम मेरे कौन हो कनु, मैं तो आज तक नहीं जान पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, यह कनु तेरा है कौन, बूझ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा कौन है री, बोलती क्यों नहीं। बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से और प्रसन्नता से रोज से पूछा है, यह कान्हा आखिर तेरा है कौन। मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई। तुम मेरे सचमुच कौन हो कनु। अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कटीले झाड़ों में चढ़ चढ़ कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए हैं, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटकाकर बेड़ी झुलाते हुए कहा है, कनु ही एकमात्र अतरंग सखा है। अक्सर जब तुमने दावंगनी में सुलगती डालियों, टूटते वृक्षों, हरहराती हुई लपटों और घूटते हुए धुओं के बीच निरुपाय असहाय बावली सी भटकती हुई मुझे साहसपूर्वक अपने दोनों हाथों में फूल की थाली सी सहेज कर उठा लिया और लपटें चीरकर बाहर ले आई, तो मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भरे भरे स्वर में कहा है, कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, सहोदर है। अक्सर जब तुमने बंसी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मृगी सी भागती चली आई हूँ, और जब तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है तो मैंने डूब कर कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तो मैंने खींचकर आंखों में आंसू भरकर शब्दे खा खा कर सखी से कहा है, कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं कसम खा कर कहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। पर दूसरे ही क्षण जब घनघोर बादल उमड़ आए हैं और बिजली तड़पने लगी है और घनी वर्षा होने लगी है और सारे वनपत धुंधलाकर छिप गए हैं, तो मैंने अपने आंचल में तुम्हें दुबका लिया है, तुम्हें सहारा दे देकर अपनी बाहों में घेर गांव की सीमा तक तुम्हें ले आई हूँ। और सच सच बताऊं तुझे कनु सांवरे कि मैं उस समय बिल्कुल भूल गई हूँ कि मैं कितनी छोटी हूँ और तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने की सामर्थ्य रखते हो। और मुझे केवल यही लगा है कि तुम एक छोटे से शिशु हो, असहाय, वर्षा में भीग भीग कर मेरे आंचल में दुबके हुए। और जब मैंने सखियों को बताया कि गांव की सीमा पर चितवन की छांव में खड़े होकर ममता से मैंने अपने वक्ष में उस छौने का ठंडा माथा दुबकाकर अपने आंचल में उसके घने घुंघराले बाल पोंछ दिए, तो मेरे उस सहज उद्धार पर सखियां क्यों कुटिलता से मुस्काने लगीं, यह मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन जब तुम्ही ने बंधु तेज से प्रतिप्त होकर इंद्र को ललकारा है, कालिया की खोज में विशैली यमुना को मथ डाला है, तो मुझे अकस्मात लगा है कि मेरे अंग से ज्योति फूट रही है। तुम्हारी शक्ति तो मैं ही हूँ, तुम्हारा संबल, तुम्हारी योग माया इस निखिल पारावार में ही परिव्याप्त हूँ, विराट, सीमाहीन, अदम्य दुर्दांत। किंतु दूसरे ही क्षण जब तुमने रेत सलता कुंज में गहराती हुई गोधली बेला में आम के एक बौर को चूर चूर कर धीमे से अपनी एक चुटकी में भर कर मेरे सीमांत पर बिखेर दिया, तो मैं हतप्रभ रह गई। मुझे लगा इस निखिल पारावार में शक्ति सी, ज्योति सी, गति सी फैली हुई मैं अकस्मात सिमट आई हूँ, सीमा में बंध गई हूँ। ऐसा क्यों चाहा तुमने कान्हा। पर जब मुझे चेत हुआ तो मैंने पाया कि हाय सीमा कैसी। मैं तो वह हूँ जिसे दिग्बधु कहते हैं, कालबधु। समय और दिशाओं की सीमाहीन पगडंडियों पर अनंत काल से, अनंत दिशाओं से तुम्हारे साथ साथ चलती आ रही हूँ, चलती चली जाऊंगी। इस यात्रा का आदि न तुम्हें स्मरण है न मुझे, और इस यात्रा का अंत तो है ही नहीं मेरे सहयात्री। पर तुम इतने निठुर हो और इतने आतुर कि तुमने चाहा है कि मैं इसी जन्म में, इसी थोड़ी सी अवधि में जन्म जन्मांतर की समस्त यात्राएं फिर से दोहरा लूं।
और इसीलिए संबंधों की इस घुमावदार पगडंडी पर चढ़ पर तुम्हारे साथ मुझे इतने आकस्मिक मोड़ लेने पड़े हैं कि मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि मैं अब कहाँ हूँ और तुम मेरे कौन हो। और इस निराधार भूमि पर चारों ओर से पूछे जाते हुए प्रश्नों की बौछार से घबराकर मैंने बार बार तुम्हें शब्दों के फूल पास में जकड़ना चाहा है। सखा, बंधु, आराध्य, शिशु, दिव्य सहचर और अपने को नई व्याख्याएं देनी चाहिए। सखी, शादिका, बांधवी, माँ, वधू, सहचरी। और मैं बार बार नए नए रूपों में उमड़ कर तुम्हारे तट तक आई और तुमने हर बार अथाह समुद्र की भांति मुझे धारण कर लिया, विलीन कर लिया, फिर भी अकुल बने रहे। मेरे सावले समुद्र, तुम आखिर हो मेरे कौन? मैं इसे कभी माप क्यों नहीं पाती? शुक्रिया।